जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि एग्जामिनर जो है ये 3 चीज़ देख करके नंबर देता है। ये कौन सा 3 चीज़ है इसे देख करके नंबर देता है। तो आप सभी एग्जाम में ये गलतियां ना करें कि आपका नंबर कट जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए, तब तक समझ में आएगा। ठीक है, एग्जामिनर ये 3 चीज देखकर नंबर देता है और ये 3 चीज कौन से है ये वीडियो में हम आगे बताएंगे। आगे वीडियो में देखिए क्या क्या वो 3 चीज है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एग्जामिनर जो होता है मतलब कि ये 3 चीज देख करके ही नंबर देता है। चलिए हम रूल नंबर 1 को हम समझते हैं। रूल नंबर 1 रूल नंबर 1, जब पेपर कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंचता है तो सबसे पहले वो कॉपी के फर्स्ट पेज को देखता है। क्योंकि जब एग्जामिनर के पास पेपर कॉपी पहुंचता है ये तो एग्जामिनर पेपर कॉपी के फर्स्ट पेज को देखता है। पहले फर्स्ट पेज को, कौन सा, पहले फर्स्ट पेज को। और फर्स्ट पेज में क्या देखता है? फर्स्ट पेज के अंतर्गत वो देखता है, पहले राइटिंग को देखता है, आपने साफ सुथरा लिखा है कि नहीं, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने जो लाइनिंग होती है, जो ऐसे जो लाइनिंग होती है लाइनिंग के अंतर्गत ही लिखा है कि यहाँ पे नीचे बाहर लिखा है, लिख दिया है। ठीक है, जितनी आपकी कापी साफ सुथरी है कि नहीं। ठीक है, अगर कापी साफ सुथरी है, राइटिंग अच्छी है तो वहाँ अच्छा राइटिंग पर भी नंबर मिलता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। यदि आपका क्वेश्चन जो है, प्रश्न, ठीक है, प्रश्न का जो है उत्तर, ठीक है, जो उत्तर यदि बीच में कहीं गड़बड़ है, शुरू में आप प्रश्न को ऐसे लिखिएगा, शुरू में सही होना चाहिए और लास्ट में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब बीच में अगर थोड़ी वही जो गड़बड़ी है, मतलब बीच का वो प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए लास्ट का, और जो बीच में है यदि अगर बीच में आपने थोड़ा मा गड़बड़ भी लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि एग्जामिनर जो फर्स्ट में देखता है थोड़ा सा लास्ट में देखेगा, वह सही करके नंबर दे देगा, इसलिए बीच में वो ज़्यादा नहीं देखता है। इसलिए बीच में को मतलब कि यदि गलत भी है कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में और लास्ट में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, राइटिंग अच्छी है तो इसमें भी नंबर आराम से वो दे देता है। अब आपकी, ठीक है, अब उसके बाद की फर्स्ट प्रश्न को देखता है, फर्स्ट प्रश्न को राइटिंग देखेगा, फिर फर्स्ट प्रश्न को देखेगा, यही मतलब यही देखेगा सही है कि, और उसे कट पीट साफ सुथरा कापी, वही हमने बताया कि कट पीट। और बहुत लोग होते हैं ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं, ऐसे ऐसे करके काट काट देते हैं, ऐसे ऐसे करके काट देते हैं। तो ऐसा नहीं, कापी क्या क्या होती है गंदी कापी हो जाती है, जो देखने में कैसी लगती है, भद्दी लगती है। और भद्दी लगती है तो एग्जामिनर जो होता है नंबर काट लेता है। यदि आपका प्रश्न पूरा के पूरा सही भी है और कापी आपकी कट साफ सुथरी नहीं है तो यदि अगर वो 5 नंबर प्रश्न जो है 5 नंबर का है तो उसमें से आपकी जो राइटिंग का होता है और साफ सुथरा का होता है वो 1-2 नंबर का है, 5 में से सही सही है तो आपको 4 ही नंबर देगा। तो इसका खास बात ध्यान रखिए कि आपकी जो है काफी साफ सुथरी होनी चाहिए, कटपीट नहीं होनी चाहिए, जिससे नंबर न कटे। यदि यह साफ सुथरी नहीं है तो नंबर वहाँ कट जाएगा, क्योंकि 5 नंबर से किसी 4 नंबर ही मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कापी हमारी क्या है, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, कटपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अब हम पढ़ देंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है, जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया है यानी सीरियल वाइज में प्रश्न का उत्तर आपने दिया है कि नहीं, यानी प्रश्न जो है से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रश्न होता है सीरियल वाइज। जैसे प्रश्न संख्या पहला दिया है, पहला में वो पहला 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 का दूसरा, पहला का तीसरा, ऐसे प्रश्न सीरियल वाइज होता है। से दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का दूसरा हो गया, दूसरा का तीसरा हो गया, ऐसे सीरियल वाइज। तीसरा का
ऐसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे सीरियल वाइज प्रश्न होता है। तो ऐसे सीरियल वाइज तो आपने प्रश्न संख्या का ऐसे सीरियल वाइज दिया है कि नहीं, आपको यह नहीं करना होगा। ये गलतियां कभी मत करना कि ये जो पहला का आपने पहला प्रश्न, ये सबसे महत्वपूर्ण गलतियां है, ये गलतियां कभी मत करना। जैसे पहला का पहला प्रश्न है और दूसरा का दूसरा प्रश्न है और तीसरा का तीसरा प्रश्न है। अब ये नहीं कि पहला का हमको पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, मान लीजिए तीसरा नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए तीसरा नहीं आ रहा है, तो हमको तीसरा, अब हमको दूसरा का जो आ रहा है, अब दूसरा का हमको पहला आ रहा है, तो हमने पहला का पहला कर दिया, पहला का दूसरा कर दिया, पहला का तीसरा यदि आ रहा है, असमंजस में है कि हम बाद में इसे करेंगे, अब फिर पहले के दूसरे के पहला जो पहला की है दूसरा की है, दूसरे के बाद आपको खाली स्थान इसे छोड़ना पड़ेगा तीसरा करने के लिए। अब ये नहीं कि दूसरे के बाद में यहाँ पे तो मतलब इसके बाद में यहाँ पे तो संख्या दूसरा करने लगे, दूसरा का पहला किए, दूसरा का दूसरा किए, अब दूसरा का तीसरा भी आ रहा है किए, तब जाके हम पहला का तीसरा कर रहे हैं। तो एग्जामिनर जो होता है उसको काफी चेक करने में थोड़ी गड़बड़ी होती है। अब पहला हम दूसरा को ये कर दिए है, अब पहला के यहाँ पे कर दिए, तो आपको उसको पहला क्वेश्चन देखना पड़े। इससे एग्जामिनर जो होता है नंबर कम देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहला करना है, पहला का पहले पूरा करना है, फिर दूसरा का पूरा करना है, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, यदि अगर आपको मान लीजिए इसमें से तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, सातवां क्वेश्चन आ रहा है, आठवां क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप सीरियल वाइज से नंबर कीजिए, या तो आप सबसे लास्ट से ही शुरू कीजिए, मतलब लास्ट से ही 9 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, 8 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, या तो आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए, या तो शुरू से आप कीजिए, पहला क्वेश्चन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कीजिए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आपको तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां आ रहा है, तो अब या तो तीसरा करिए, फिर पांचवा करिए, फिर सातवां करिए, फिर आठवां करिए। अब ये नहीं कि आपको तीसरा आ रहा है, ठीक है, पांचवा आ रहा है, सातवां आ रहा है, अब आठवां आ रहा है। अब ये नहीं कि पहले आप पांचवा नंबर कर दिए, ठीक है, फिर आठवां नंबर कर दिए, फिर तीसरा नंबर कर दिए, फिर पांचवा नंबर, ऐसे आपको गलतियां नहीं करनी। एग्जामिनर को प्रश्न को चेक करने में गड़बड़ी होती है, इसलिए वह नंबर काटता है। तो आपको ऐसे का नंबर नहीं काटना, बेहद यही होगा कि आप सीरियल वाइज से करिए, या तो लास्ट से शुरू करिए, पहले प्रथम में जाइए, या तो प्रथम से शुरू कीजिए लास्ट में जाइए। आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लास्ट से शुरू कीजिए और अंत में जाइए, ठीक है, यही है आपको सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि ये अधिक नंबर का होता है। जो 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं वो अधिक नंबर के होते हैं, इसमें समय दीजिए और इसमें लास्ट में ये सब करिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रोल नंबर तीसरा की तरफ। अब रोल नंबर 3, रोल नंबर में 3 क्या होगा कि जितना प्रश्न पूछा गया है क्या उतने प्रश्न का जवाब दिया गया है, ठीक है, मतलब यानी ऐसे होता है ना कि चौथा प्रश्न हो गया, ठीक है, चौथा प्रश्न में पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। अब चौथा प्रश्न हो गया, अब इसमें से कहा होता है कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न में अब यहाँ लिखा होता है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें से कहा होता है कि आप किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपने क्या किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है, ठीक है, दिया है। यदि अगर आपने किन्हीं 4 प्रश्नों में से आप किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर पूछा हुआ था, यदि अगर आपने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो आपको पूरा का पूरा, यदि 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो आपको 5 से 15 नंबर आपको पूरा के पूरा मिलेगा। यदि अगर आपने जो है, यदि अगर इसमें से 4 क्वेश्चन में से
हमने ये 2 क्वेश्चन अटेंड किया है, तो 2 क्वेश्चन अटेंड किया है, तो 2 अटेंड किया है, तो आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर 10 ही नंबर देगा। तो आपको इसे बेहद ध्यान दिया। अब इसके अंदर क्या है, आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया है, वह यह देखेगा कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया है और वह जवाब जो है सही है कि नहीं। अब जवाब सही है कि नहीं, अब कॉपी का जो हमने सबसे पहले कि आपको राइटिंग और जो कॉपी है साफ सुथरी होनी चाहिए, रखना होगा। अब सबसे बेहद हमने बताया है तरीका यही है, राइटिंग। ठीक। सो दोस्तों, यदि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप इसी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको हम लेटेस्ट अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जिससे आपको बोर्ड पेपर में हेल्प मिलेगी। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो आप इस वीडियो को में आपको क्या मिला है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।